जय हिंद फ्रेंड्स। यूनिक स्टडी सेंटर के अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित कुमार आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है। देखिए, लिखा हुआ है कि हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी इन लास्ट 25 डेज। दोस्तों, अब जो है एसएससी जीडी का एग्जाम जो है आने वाला है और अब मात्र जो है वो 20 से 25 दिन के बाद, जैसा कि एसएससी ने जो है घोषणा भी कर दिया है कि उसका एग्जामिनेशन जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अब मात्र कुछ ही दिन बच रहे हैं और एसएससी जीडी का जो है एग्जाम होने वाला है। और इस बार एसएससी ने अपना पोस्ट को इंक्रीज कर दिया है। इस बार जो है कुल मिला के 45,000 के करीब पोस्ट हैं। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग को, जो है एसएससी जीडी को क्रैक करने का मौका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में जो है मैं आपकी मदद करने के लिए जो है एक बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो लेके आया हूं कि हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी इन लास्ट 25 डेज। दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कर लेते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस बार एसएससी जीडी को जरूर क्रैक कीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो है इसका सिलेबस क्या कहता है। देखिए, सिलेबस में जो है कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं और ये जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। मात्र 60 मिनट का हमारे पास टाइम रहने वाला है। 60 मिनट का टाइम है। इसके सिलेबस पर यदि चर्चा करें तो रीजनिंग से जो है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जीके जीएस हो गया और करंट अफेयर्स। जीके जीएस और करंट अफेयर्स से भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर मैथ से जो है, मैथ से भी 20 क्वेश्चन रहेगा। और एक जो है लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से आप कोई भी चयन कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपको 20 क्वेश्चन दिया रहेगा। दोस्तों, 20-20 क्वेश्चन जो है हमें दिए रहेंगे। इस बार एसएससी ने अपना सिलेबस को चेंज कर दिया है, तो 20-20 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के सही जवाब देने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि 20 क्वेश्चन यहाँ, 20 क्वेश्चन यहाँ, 20 यहाँ और 20 यहाँ, यानी कुल मिला के 20-20 40, 20 60 और 20 80 क्वेश्चन है। कुल मिला के 80 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स दे रहा है, यानी 80 को 2 से मल्टीप्लाई 160। 160 नंबर का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। 160 नंबर का एग्जाम है दोस्तों। और इसमें यदि आपको क्रैक करना है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 120 प्लस हम लोग मार्क्स जो है वो अचीव करें। तब जाके जो है मेरा मेरिट लिस्ट में फाइनली जो है वो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो है देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम देख पा रहे हैं कि सभी में 2-2 नंबर का है। यानी रीजनिंग भी 40 मार्क्स के हो गए, जीके जीएस भी आपका 40 हो गया, मैथ भी 40 मार्क्स के हो गए और इंग्लिश भी जो है वो 40 मार्क्स के हैं। और निगेटिव मार्किंग, देखिए दोस्तों, कंपटीशन का जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5, यहाँ पे 0.50 रखा गया है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी सवाल का गलत उत्तर देते हैं तो आपका आधा अंक कटेगा। आधा मतलब क्या, 0.5 कटेगा। और इसको अगर कहा जाए, देखा जाए, यानी आप यदि लगातार 4 क्वेश्चन मान लीजिए गलती मार देते हैं, 4 क्वेश्चन यदि गलत मारेंगे तो एक जो सही पर जो उत्तर मिला था, अर्थात 2 नंबर जो मिला था, वो आपका कट जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है सवाल ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी तो नाम बनेगा। उसमें निगेटिव का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें ज्यादा निगेटिव नहीं है, 0.33 कहीं कहीं निगेटिव होता है। इसमें निगेटिव बहुत कम है। तो आपको नहीं भी आता हो, यदि थोड़ा सस्पेंस हो, तो आप लोग मार सकते हैं। और जिसमें बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है काम आपको क्या करना है, इसको क्रैक करने के लिए आपको अपना स्ट्रेंथ पता कर लेना है। कहने का मतलब है कि आप किस सब्जेक्ट में मजबूत हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो हम जो है आपको सजेस्ट करेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात, सबसे आसान ट्रिक जो मैं देने वाला हूं, इससे एसएससी जीडी पक्का निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, इंग्लिश और हिंदी पर हम लोग आते हैं। देखिए, इंग्लिश हिंदी हम लोग, मैं सबसे पहले तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस भाषा में
उस भाषा को ही चयन करें जिसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जानकारी हो। इंग्लिश है और हिंदी है, तो आप जो है जिस सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं, यदि आप इंग्लिश पर पकड़ बनाए हुए हैं तो इंग्लिश चयन कीजिए। लेकिन मेरा अगर सजेशन पूछेगा तो मैं आपको हिंदी सजेस्ट करूंगा, बिकॉज हिंदी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान भी रहेगा और हिंदी इंग्लिश की अपेक्षा और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में भी आएगा। उसमें क्वेश्चन घुमा के नहीं ज्यादा पूछता है, तो इसमें आप जो है पकड़ यदि बना लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है, इसमें कोई नहीं काट रहा है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हिंदी का जो है पक्का आपसे बन जाएगा यदि आप हिंदी के व्याकरण हो गया, व्याकरण पोर्शन के बाद गद्यांश हो गया, गद्यांश देके उस पर प्रैक्टिस किए रहिएगा तो वो बनेगा। तो ये 20 क्वेश्चन बना निश्चित है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीके जीएस और करेंट अफेयर्स। देखिए जीके जीएस और करेंट अफेयर्स जो है एक महासागर कहलाता है, इसमें सवाल कभी खत्म नहीं होने वाला, इसमें बहुत सारा सवाल है। बट हम लोग को जो है जीके जीएस पर कमांड होना ही चाहिए, तभी तो एसएससी जीडी हो सकता है। तो मान लीजिए जीके जीएस में हम बहुत सारा जो है सवाल पढ़ के जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन में 20 तो नहीं लेकिन 15 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें हमें पक्का बनेगा। तो 15 जो है आपको 20 जो है आपको 20 क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी से। उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन हम जीके जीएस से बना रहे हैं। इसके बाद आपको रीजनिंग लेना है। देखिए आप यदि एसएससी जीडी को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए। 4 सब्जेक्ट है, जो 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है उसको इतना ज्यादा मजबूत कर लीजिए कि उसमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और जो वीकनेस है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बट उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बिकॉज आपका स्ट्रेंथ से ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हिंदी में तो 20 में 20 बन ही रहे हैं, जीके जीएस में आपका 15 बन रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीजनिंग पर कमांड कर लीजिए, बिकॉज रीजनिंग का टॉपिक फिक्स्ड है और उससे सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। जैसे कैलेंडर का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, विजातीय छांटने वाला कहता है, दर्पण वाला हो गया, पासा वाला हो गया, बहुत सारे प्रकार के रीजनिंग दिए हुए हैं। सभी के सभी रीजनिंग जो है यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप 20 में 20 क्वेश्चन इसमें जरूर बनाइएगा। तो 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में बनेगा ही बनेगा। इसके बाद मैथ रहा। मैथ में मान लीजिए मैथ में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, बट मैथ में आप बहुत कमजोर है, मान लीजिए आपका 2 स्ट्रेंथ है और 2 वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा पकड़ बनाइए ताकि उसमें एक भी गड़बड़ ना हो, और जो वीक है उसको थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेंथ में जो है आपको 20 में 20 लाना है। स्ट्रेंथ आप 2 स्ट्रेंथ बना लीजिए कम से कम, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ हिंदी से बन रहे हैं, 15 आपकी जीके जीएस से बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से बन रहे हैं, और आप मैथ में बहुत भी कमजोर होंगे फिर भी आप 10 क्वेश्चन तो जरूर ही बना लेंगे। 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप जो है इस तरह से एसएससी जीडी को क्रैक कर सकते हैं। देखिए 20 20 40 और 40 और हो गया 10 50 5 55 और 55 10 65। देखिए कुल मिला के जो है वो 80 क्वेश्चन जो है पूछ रहा था, बट 65 जो है क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है। तो आसानी से 130 मार्क्स जो है आ रहे हैं, मेरे द्वारा बताए गए कैलकुलेशन से 130 मार्क्स आ रहे हैं। और दोस्तों यदि 130 मार्क्स यदि आप गेन कर लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। आपका एसएससी जीडी इस बार क्रैक होना 100% निश्चित है। तो कहने का जो है मेरा मतलब है कि यदि आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहले पता कर लीजिए। स्ट्रेंथ सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, हिंदी हो या आपका जीके जीएस हो, तो हिंदी और जीके पर खूब ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो थोड़ा सा हो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो बिल्कुल नहीं आता है अब उसको पढ़ने का समय नहीं रहा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपको नहीं आ रहा, जैसे मैथ आपका बहुत कमजोर है तो मैथ पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जीके जीएस हिंदी रीजनिंग से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा, बशर्ते जो स्ट्रेंथ है उस पर पूरा पकड़ बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यदि आप लोग को एसएससी जीडी का ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में सर्किल में ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।